वेलकम टू माय चैनल जीके विद करेंट अफेयर्स। आज के इस वीडियो में 30 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में इस टेस्ट सीरीज से 2 या 3 से अधिक प्रश्न मिल जाएंगे। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है? तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है सरौता, जबकि चिमटा और मनुष्य का हाथ ये तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है। इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्री बल सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम क्या प्रदर्शित करता है? तो आर्गन, कैल्शियम और पोटेशियम ये समभारी को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ऊपर में हमेशा भार होता है और नीचे में हमेशा परमाणु संख्या होता है। तो जिसका भार समान होता है उसे समभारी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वायल का नियम लागू होता है। वायल का नियम किस प्रकार लागू होता है? तो वायल का नियम स्थिर ताप पर लागू होता है, जबकि स्थिर दाब पर चार्ल्स का नियम लागू होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने 1838-39 में किया था। 1838-39 में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, जबकि माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम मानव को किस उपग्रह द्वारा भेजा गया था? तो मानव को सर्वप्रथम वोस्टक 1 द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था, जबकि अपोलो 11 में आर्यभट्ट ने गया था और स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह है, जबकि स्पुतनिक 2 में जीवित कुत्ता लाइका को भेजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में किया गया था, जबकि 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है? तो कंप्यूटर की मेमोरी रैम को कहा जाता है, कंप्यूटर की याददाश्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति किस वर्ष आई थी? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति हुआ था 1960 में, जबकि 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुआ था और 1984 में नई कंप्यूटर नीति की घोषणा हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस और दूसरे दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के क्वीन पाइन एप्पल को जीआई टैग मिला? तो क्वीन पाइन एप्पल को जीआई टैग मिला, वह राज्य है त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, उससे पहले कुछ जीआई टैग वाला टॉपिक है, जैसे कि कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी और सिरसी सुपारी को जीआई टैग मिला, ये कर्नाटक राज्य के लिए, जबकि क्वीन और पाइन एप्पल जीआई टैग मिला त्रिपुरा के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं तो उसमें करेंट अफेयर्स जरूर पूछता है। बाकी और भी जीआई टैग वाले राज्य हैं जो दो दो करके अगले वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल में आप 2 याद कर लीजिए, इतना याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य किस क्षेत्र में स्थित है? तो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य चमोली में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतलज नदी पर स्थित कोल डैम किस राज्य में स्थित है? तो कोल डैम हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यह सतलज नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम हिंदी उपन्यास है? तो प्रथम हिंदी उपन्यास है पद्मावत। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है मर्केडा कप किस खेल से संबंधित है? तो मर्केडा कप फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से एक और कप संबंधित है, उसका नाम है DCM। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है खमीरीकरण कितने तापमान के अंतराल पर शुरू हो जाता है? तो खमीरीकरण 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सांगा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सांगा नृत्य हरियाणा से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत को किस कवि के नाम से जाना जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को छायावादी कवि के नाम से जाना जाता है या प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद है 2। आपको प्रत्येक वीडियो में अनुच्छेद बताएंगे, 5 या 7 अनुच्छेद बताएंगे। आप इस वीडियो में फिलहाल में 4 या 5 अनुच्छेद याद कर लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में ये पूछ लेता है, खास करके हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन भी पूछ लेता है। जैसे आप देखिए कि अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या नए राज्यों की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 में राज्यों के नामों का बदलाव कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन, राज्यों को अलग अर्थात क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है। ये उसका उल्लेख है अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 4 में क्या उल्लेखित है कि अनुच्छेद 2 और 3 में, ये जो 2 और 3 है, इसका संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसको फिर से एक बार याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत किसका हिस्सा नहीं है? तो भारत G7 का हिस्सा नहीं है, जबकि G5, G8, G20 इसका हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है महामारी रोग अधिनियम कब लागू हुआ था? तो महामारी रोग अधिनियम 1897 में लागू हुआ था, याद कर लीजिएगा। कोरोना महामारी जो आया था इसी अधिनियम के तहत लागू हुआ था। अगला प्रश्न है सतनामी विद्रोह किस मुगल सम्राट के काल में हुआ था? तो सतनामी विद्रोह औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित का मिलान करें। राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम, मतदाता पंजीकरण अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो देखिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अधिनियम ये 1952 में लागू हुआ था। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में लागू हुआ था और मतदाता पंजीकरण अधिनियम ये 1993 में लागू हुआ था। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किसके द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस खाद्य कृषि और संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। मतलब FAO द्वारा और WHO दोनों द्वारा संयुक्त रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृत पौनों द्वारा निर्मित है? मतलब इन चारों में से कौन पौन द्वारा निर्मित है? तो यारडांग, इंसेलबर्ग, लैगून और लोएस ये तीनों हवा से बना होता है। मतलब पौनों के द्वारा, पौनों के प्रभाव से ये स्थल की आकृति बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोब में खींची गई अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो ग्लोब में खींची गई अक्षांशों की संख्या 179 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन किया था वाल्डेयर ने। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था? ये तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था शाहिदुल आलम, मोहम्मद मुसौदी, स्वेतलाना प्रोकोफिया और दापो ओलोरुम्या, ये चारों को प्रदान किया गया था, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहन बागान लाइफ टाइम अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया था?
तो मोहन बागान लाइफ टाइम अवार्ड 2020 अशोक कुमार को प्रदान किया गया था, जबकि 2021 का मोहन बागान लाइफ टाइम अवार्ड शिवाजी बनर्जी को प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न कि 2020 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। तो ये प्रदान किया गया था मारिके लुकास रेजनवल्ड को। इनका पुस्तक है द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। और 2021 का पूछे कि 2021 में मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो डेविड डियोप को दिया गया था। इनका पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज बैक के लिए दिया गया था। तो ये 31 महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे फिर से रिवाइज कर लीजिएगा वीडियो को बैक करके। थैंक यू फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब कीजिए हमारे डेली क्लास के लिए।